वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम सब ने जो ये एक मिल के अरदास के बारे में एक दूसरे को बताने की कोशिश की है, आज उसको ही उस लड़ी को ही आगे लेते हुए बात करते हैं। मैल लहो दयाल डह पे दुआरिया। एक स्त्री विवाह के बाद ज़िंदगी का नया रूप चाहे वह किसी तरह का भी हो खुशी खुशी अपना लेती है। उसे अपने पति के बिना और कुछ नहीं भाता। अब उसके पति की ही यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा करे तथा उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखे। जिसकी बस तिस आगे राखै प्रभ की आज्ञा मानै माथै उसते चौगन करे निहार। नानक साहिब सदा दयाल। अर्थात जो कुछ भी उस प्रभु का है उसके हवाले कर दो और उसकी आज्ञा का पालन करो। बदले में वह कई गुना दया करके निहाल कर देता है। प्रभु सदा दयालु है। जाका अमीत साजन है समया। तिस जन को कहो कहा का कमियाँ। अर्थात जिस मनुष्य का मित्र ही समर्थ हो तो उसे किस चीज़ की कमी आ सकती है। एक बार एक राजा ने विदेश जाना था। उसने अपनी सारी रानियों से पूछा कि वे विदेश से उनके लिए क्या क्या तोहफे लाए। किसी ने कीमती जवरात, किसी ने कीमती हीरे, किसी ने हार श्रृंगार तथा किसी ने अन्य सजावट के सामान की मांग की। सबसे छोटी रानी जो उसके बहुत प्यार करती थी उसने बेनती की कि आप विदेश से जल्दी वापस आ जाना ताकि मैं आपके प्यार से विहीन न रहूं। वापसी के समय राजा ने सभी प्रकार के तोहफे रानियों के पास भेज दिए जैसे जैसे उन्होंने मांग की थी। वह खुद छोटी रानी के महल में चला गया और वह इस बात से बहुत खुश था कि कोई तो है जो उसे उसकी दौलत तथा पदार्थों से भी ज़्यादा प्यार करता है। रानी ने भी अपनी अच्छी किस्मत पर परमात्मा का धन्यवाद किया कि उसका पति उसके पास था और उसे अपने पति से बढ़कर किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाकी रानियों को चाहे उनकी मनपसंद कुछ सौगातें मिल गई लेकिन उन्हें पति के ध्यानाकर्षण की खुशी न मिल सकी। पति के बिना उनके हार श्रृंगार किस काम के थे। इस प्रकार हम अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के अधीन प्रभु से केवल छोटी छोटी दातों की मांग करते हैं। कभी भी प्रभु या सतगुरु से उसे या उसकी दया की मांग नहीं करते। संसारिक वस्तुओं के खजाने हमें थोड़ी सी तृप्ति नहीं दे सकते। इसके विपरीत वे उसे सदीवी सत्य से दूर ले जाते हैं और दुखी करते हैं। यदि केवल हम उस मालिक की दया कृपा के पात्र बन जाएं तो हमें उससे हमें किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। बिना मांगे ही उसके सारे सुख खजाने हमें प्राप्त हो जाते हैं। यदि किसी कारण हमें संसारिक सुख चीज़ें ना भी मिलें तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें मालिक तथा उसके प्यार के बिना कूड़े के ढेर हैं। धनी बिहूना पाट पटंबर बाही से तय जाले धूड़ी बिच लहुंदड़ी सोहा नानक तह सहनाले। अर्थात यदि अपना मालिक अपने साथ है तो यह धन और पदार्थ शोभा देते हैं और यदि ये ना भी हों तो भी मालिक की धूल में ही रहना शोभा देता है। हमारे जिस्म के लिए मुख्य रूप से आवश्यक रोटी कपड़ा और मकान होता है। इन चीज़ों की पूर्ति के लिए हम सुबह से शाम दिन रात बिना किसी आराम के घोर संघर्ष करते हैं। यहाँ तक कि हम इन सुखों के लिए यदि ये कोई सुख पहुँचाते भी हैं खुद को कुर्बान कर देते हैं। क्या हमें इसका एहसास है कि बच्चे के संसार में जन्म लेने से पहले ही उसका जीवन काल लिखा जाता है। उसके बिना कोई जीव यहाँ आ ही नहीं सकता। प्रकृति दुनिया में आने वाले राजकुमार के शाही स्वागत की तैयारी करती है और माँ की छाती में दूध पहुँचाती है। माँ की गोद का सहारा तथा उसकी छोटी सी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अनेकों सेवक तैयार करती है। कादर की कुदरत उस बालक के लिए अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करती है ताकि आने वाले राजकुमार पर अपना हक जता सकें। ज्यों ज्यों बालक बड़ा होता है और जवान अवस्था में दाखिल होता है वह अपनी ज़िंदगी की नई तरंगों को महसूस करता है। दुनिया उस पर माता बनकर अपना हक जताती है। वह खुशी खुशी उसकी सौगातों को अपना लेता है और अपने जन्म से पूर्व के प्रभु घर को भूल जाता है। संसार की सारी वस्तुएं नाशवान हैं, वे अस्थिर होती हैं और बदलती रहती हैं। कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज़ का पतन और नाश होना है। उपजय निपजय निपज समाये नैन देखत यह जग जाए। अर्थात पल में ही वस्तुएं पैदा होती है, परवान होती है और उनका नाश हो जाता है। आंखों के सामने ही यह संसार चलायमान होता रहता है। इस परिवर्तनशील संसार में केवल एक ही वस्तु है जो सदा स्थिर रहती है, वो है प्रभु या उसकी सत्ता, परमात्मा का नाम या शब्द जो इस संसार की रचना पालन तथा विनाश करती है। तो फिर क्यों ना हम उसकी इच्छा करें, उसी को मांगें और अटल के लिए अरदासें करें जिससे हमें सदा की ज़िंदगी प्राप्त हो जाए तथा हम अपनी अटल विरासत निज धाम पर पहुँचें और सदा के लिए प्रभुत्व को पालें और जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
निर्गुनियारे की बेनती दे दर सहर रायो, नानक सरन तुम्हारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो। अर्थात हे मालिक, हमारे गुणों से रहित प्राणियों की अरदास सुनो और हमें दर्शन दो। सेवक अपने सतगुरु की कृपा का सदका ही तुम्हारी शरण में आया है। हमारा निज पर सचखंड है। कई युगों से हम अपने पिता से बिछड़े हुए इस संसार में भटक रहे हैं। हमारी शरीर में जो आत्मा है वही हमारी ज़िंदगी का तारा है। यह कहीं दूर से चल कर आती है और इसका अस्त भी कहीं और ही होता है। इसलिए प्रभु के आगे यही अरदास करनी चाहिए कि हे परमात्मा, हम युगों से बिछड़ी हुई आत्मा को अपने साथ जोड़ लें। किर्त कर्म के बिछड़े कर कृपा मेल राम। अर्थात युगों युगांतरों से हम अपने कर्मों के कारण बिछड़े हुए हैं, इसलिए हे दाता, कृपा करके हमें अपने साथ मेल लो। हम चारों तरफ तथा दसों दिशाएं घूम चुके हैं और थक कर ही आपके चरणों में और शरण में आए हैं। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, जय जन्म तुम्हारे लेखे, कै रविदास आस लग जीवो चिर भायो दर्शन देखे। अर्थात हे मालिक, बहुत जन्मों से हम बिछड़े हुए हैं, लेकिन यह जन्म मैंने अब तुम्हारे लेखे ही लगा दिया है। भक्त रविदास जी कहते हैं कि तेरे दर्शन के लिए बहुत समय बीत चुका है और हम केवल दर्शन की आशा में ही जी रहे हैं। श्री गुरु अमरदास जी बेनती करते हैं, बहुते फेर पए किरपन को अब किछ कृपा कीजै, होए दयाल दर्शन देव अपना ऐसी बख्श करी जय। अर्थात हे मालिक, मैं इस संसार के बहुत चक्कर लगा चुका हूँ, अब मेरे पर ऐसी कृपा करो कि मुझे आपके दर्शन हो जाएं। श्री गुरु अर्जन देव जी विनती करते हैं, निक जन्म बहु जोनी भ्रम्य बहुर बहुर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है, दे दर्श हर राया। अर्थात हे मालिक, बहुत योनियों में बहुत बार जन्म ले चुका हूँ और बड़ा दुख भोगा है। अब तेरी कृपा से मनुष्य का जन्म मिला, इसलिए कृपा करके अपने दर्शन दो। मेल लै दयाल ढह हो पए द्वारे, राख लेवै दीन दयाल भ्रमत बह बहारे। भगत बचल तेरा बिरद हर पतत आधार्य, तुझ बिन नाही कोई बिनो मोह सार्या, कह गए ले दयाल सागर संसार्य। अर्थात हे मालिक, हम सब तरफ से थक हार के अब तेरे दर पर आ गए हैं, इसलिए हे दीन दयाल, अपनी कृपा में हमें जोड़ ले। हे परमात्मा, तू हमें रख ले, क्योंकि हम भटक भटक कर थक गए हैं। परमात्मा, तू भक्तों का कल्याण करने वाला है और कर्तव्य को पहचानते हुए हमारा पापियों का भी उद्धार कर। तेरे बिना अन्य कोई नहीं जो मेरे जैसे दीन दुखी की खबर ले सके। हे परमात्मा, यह संसार एक भयानक समुंदर है, इसमें से मुझे अपना हाथ देकर निकाल ले। सवै कंतै रतिय मैं धोगन कित, मैं तान अवगन इतड़ै, खसम न मेरे फेरे चित्त। अर्थात मेरी सारी सहेलियां अपने पति के साथ उसके प्यार में मगन है, मेरी दुहागन की क्या गति, मेरे में इतने अवगुण है, मेरा पति मेरी तरफ मुख भी नहीं करता। कर्महीन धन करे बिनती, कद नानक आवे बारी, सब सुहागन माने रलय एक देवर रात मुरारी। मैं कर्महीन बेनती करती हूँ कि हे मालिक, मेरी बारी कब आएगी। सारी सुहागनें सुख मना रही हैं, कृपा करके अपनी कृपा दृष्टि मुझे भी बख्श दो। सब सहया सह रावण गया, हो दधी कै दर जावा, अमाली हो खरी सुचजी है त एक सच ना भावा। अर्थात मेरी सारी सहेलियां अपने प्रीतम के साथ चली गई हैं, अब मैं ध्रुवागन कहाँ जाऊँ। अपने माता पिता की आंखों की ज्योति थी मैं, लेकिन अब मैं अपने प्यारे की भांति नहीं और वह मेरी तरफ नज़र भी नहीं करता। करबत भला न करबट तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी, हो या बारी मुख फेर प्यारे, करबट दे मो को काहे हो को मारे। अर्थात हे वाहिगुरु, मेरी तरफ पीठ करने की जगह मेरे ऊपर आरा ही चल जाए, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। यह मेरी बेनती, अब मेरी तरफ अपना मुंह कर तथा मुझे अपने गले लगा ले। मेरी तरफ अपनी पीठ करके मुझे क्यों मार रहा है। दर्शन की प्यास घनी चितवन अनेक प्रकार, करो अनुग्रहण पार ब्रह्म हर किरण धार मुरार। अर्थात हे वाहिगुरु, मुझे तेरे दर्शनों की बहुत प्यास लगी है, मेरे मन में कई तरह के विचार उठते हैं, इसलिए हे मालिक, मेरी बेनती स्वीकार कर तथा दया कृपा की धारा मेरी तरफ भेज। जीवन तो गनीय हर पेखा, करो क्या प्रीतम मनमोहन फोर भरम की रेखा। मेरा जीवन तो ही सच्चा गिना जा सकता है यदि मुझे तेरे दीदार हो जाएं। हे प्रीतम, मेरे भ्रम की रेखा को तोड़ दे और मेरे अंदर प्रकट हो जा। करो बेनती अत घनी
जय जियो होमागत अर्थ आन सब बारिजा प्रिय निमक सौगात। अर्थात मैं बारी बारी बेनती करती हूँ, मेरे दिल में से यही पुकार है कि हे मालिक, यदि मुझे मेरा सुहाग संग केवल पल भर के लिए भी प्राप्त हो जाए तो मैं इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दूँ। क्या मांगो क्या कह सुन, मैं दर्शन भूख प्यास जियो, गुर सबदी सह पाया सच नानक की अरदास जियो। अर्थात हे मेरे प्रीतम, मैं किस तरह मांगूँ और किस तरह कहकर सुनाऊँ। मुझे तेरे दर्शनों की भूख एवं प्यास बहुत लगी है। गुरु के शब्द से ही उस प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। हे मालिक, इसीलिए मैं अरदास है एक अर्ज गुफ्तम पेशी तो दर गोस कुन करतार, हका कबीर करीम तू बे एब परबदगार। हे प्रभु, मैं तेरे आगे एक बेनती करता हूँ, ध्यान से सुनो। तू सत्य है, महान है, दयालु है और दोष रहित पालनहार है। रहो अचेत न चेत्यो, गोविंद भिरगा अयो सिरानी, कह नानक हर बिरद पछान्यो, भूले सदा परानी। अर्थात मनुष्य सदा अचेत रहते हैं और उस परमात्मा को याद नहीं करते। इस तरह उनकी आयु बीत जाती है। श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि हे प्रभु, तू हमेशा अपने फर्ज पहचानता है, जबकि मनुष्य तो अक्सर उसे भूल जाते हैं। क्या गुण तेरे सार संभाली, मोह गुण के दातारे, बै खरीद क्या करे चुतराई, एहो जियो पिंड सप्रभ सब थारे। अर्थात हे मालक, मेरे में कोई भी गुण नहीं, इसलिए हे मेरे दातार, मैं तेरे किन गुणों का बयान करूं। खरीदे हुए गुलाम की क्या मजाल कि अपने मालिक के साथ कोई चुतराई कर सके, क्योंकि मेरा यह सारा शरीर और जीवन तेरी ही देन है। महा अगन ते तुध हाथ दे राखै, पए तेरे सरनाई, तेरा मान तान रिद अंतर, होर दूजी आस कस चुकाई। अर्थात हे मालक, तू मुझे महाज्ञानियों में से हाथ देकर रखने वाला है और मैं तेरी शरण में हूँ। मेरे हृदय में मुझे केवल तेरा ही मान तान है और मुझे किसी अन्य में कोई आशा नहीं है। ऊंचा अगम अपार प्रभ, कथन न जाए अकथ, नानक प्रभ शरणागति, राखन को समर्थ। अर्थात हे मालिक, तो अगम है, अपार है तथा अकथनीय है, तेरा शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। हे प्रभु, मैं अब तेरी शरण में हूँ, क्योंकि केवल तू ही मेरी रक्षा करने वाला है। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाओ न जाने तेरा। अर्थात हे प्रभु, मैं अपना यह शरीर तुझ पर अर्पण करते हुए बेनती करता हूँ कि यह सब जो है तेरा ही है, तेरे बिना मेरी यहाँ कोई पहचान नहीं। जो किछ करना तो कर पास, किस आगे कीचै अरदास। अर्थात प्रभु, तू ही करता है, इसलिए और किसके आगे मैं अरदास करूँ। हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पत्यार किया कीजय, बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूर्ण दीजय। हे प्रभु, मेरे जैसा कोई दीन नहीं और तेरे जैसा कोई दयालु नहीं हो सकता। केवल टूटे फूटे को प्रवान करो और कृपा करके मुझे पूर्ण करो। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं हो थाऊ नाही जिस पै करो बेनती, मेरा दुख सुख तुझे ही पास। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरा बल और भरोसा केवल तू ही है, इसलिए मैं तेरे आगे ही बेनती करता हूँ। मेरे और कोई भी सहारा नहीं जिसके पास मैं अरदास कर सकूँ। मेरा दुख सुख तेरे ही हवाले है। हर की वड्याई हो आँख न साका, हो मूर्ख मुग्ध निचान, जन नानक को हर बख्सलै, मेरे स्वामी सरगन पया अजान। अर्थात हे प्रभु, मैं बहुत मूर्ख और नीच हूँ, इसलिए मैं तेरी किसी भी प्रशंसा को बयान करने में असमर्थ हूँ। मैं अज्ञानी हूँ और अब तेरी शरण में आ गया हूँ। हे मालिक, मेरे पर बख्शिश करो। हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मति, शरण गति पुरख अजन्मा, कर कृपा राख लेवै, मेरे ठाकुर हम पाथर ही न कर्मा। अर्थात हम मूर्ख और अज्ञानी हैं, इसलिए हे मेरे प्रभु, अपनी कृपा से शरण में आए हुओं को रख लो, क्योंकि हम तो एक पत्थर की तरह निमाने तथा तुच्छ प्राणी हैं। हर दया प्रभ धारै, पाखन हम तारै, कड़ले प्रभ शब्द स्वाय जियो, मोह चीकड़ फाथै, दिगरत हम जाते हर बाह प्रभ पकड़ाए जियो। अर्थात हे प्रभु, हमारे पर दया करो, हम तो पत्थर हैं, इसलिए कृपा करके हमने अपने शब्द द्वारा ऊंचा उठाओ और मेरा कल्याण करो। हे प्रभु, हम तो मोह माया के कीचड़ में फंसकर गल गए हैं, इसलिए हमें अपनी बाँ पकड़ाओ। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का किया घोपै स्वामी, मानस की गति ही। अर्थात हे प्रभु, मेरे अवगुणों पर कोई ध्यान ना दो, मेरी गति तो मिट्टी वाली है। जैसे कोई मिट्टी धोकर साफ नहीं कर सकता, वही
यही हालत इंसान की है। आप ही कृपा करो। दया मया कर प्राणपत, मोर मोह अनाथ शरण प्रभ तोरी। अंधकूप में हाथ दे राखै कुछ सियानप अक्त न मोरी। हे मेरे मालिक, मैं अनाथ हूँ और तेरी शरण में आया हूँ, इसलिए हे मेरे प्यारे, मेरे अपनी पर दया करो। मोह माया के इस कुएं रूपी संसार में मेरी वृद्धि और चालाकी काम नहीं कर सकी, इसलिए तू खुद ही मुझे अपना हाथ देकर इस अंधेरे कुएं से ही बाहर निकाल ले। हम अपराध पाप बहु कीन्ये, कर दुष्टि और चुराया। अब नानक शरण गति आए, हर राखै लाज हर भाया। हे प्रभु, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं बहुत पापी दुष्ट और चोर हूँ, लेकिन अब तेरी शरण में आ गया हूँ, इसलिए हे हर अब मेरी लाज रख। राखनहार अगम अपार, सुन से बेनती मेरी। नानक मूर्ख कब न चीतै, क्या सूझै रैन अंधेरी। हे बख्शनहार, तू अगम और अपार है, मेरी बेनती सुन। मैं मूर्ख तुझे कभी भी याद नहीं करता। मुझे इस अंधकारमयी जीवन में जो अंधेरी रात्रि की भांति है कुछ नहीं सूझता, इसलिए मेरी पुकार सुन। रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोह मरदेसन दूर तेज आए। दाहन नाहन दुर्ब न जोबन मात, मोह अनाथ की करय समाये। हे मालिक, मैं कुरूप हूँ, मेरे में कोई वृद्धि या शक्ति नहीं। मैं अपने निज घर में बिछड़ी हुई हूँ और बहुत दूर से ठोकरें खाती तेरे दर पर तेरी शरण में आई हूँ। ना मेरे पास धन है और ना भरपूर यौवन है, इसलिए बख्शनहार मेरे पर दया करो और मेरी संभाल करो। लेख कतः न छूटिय, खिन खिन भूलनहार। बख्शनहार बख्शलै, नानक पर पार उतार। अर्थात मैं हर पल भूले कर रहा हूँ, अपने कर्मों के साथ मैं इस भवसागर में छूट नहीं सकता। केवल तू ही बख्शंदा है, इसलिए हे मेरे स्वामी, मुझे अपनी कृपा द्वारा भवसागर से पार करा दो। असी खते बहुत कमाव दे, अंत न पारा बार। हर कृपा करके बख्श लो, हो पापी बड़ गुनहगार। अर्थात हम पर पल गलतियां करते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। मैं बहुत ही बड़ा पापी तथा गुनाहगार हूँ, इसलिए प्रभु मुझे बचा लो, बख्श दो मुझे प्रभु। हे परमात्मा, मुझे बख्श दो। जेता समुंदर सागर निर्भर्यो, तेते औगन हमारे। दया करो किछ मेहर पावै, डूबदे पत्थर तारे। अर्थात समुद्र में जितना पानी हमारे अंदर उतने ही अवगुण है। मैं तो एक पत्थर हूँ और इस भवसागर में डूब रहा हूँ। हे मालिक, मेरे पर अपनी दया करो और मुझे इस भवसागर में से बाहर निकाल लो। जगत जलंदा रख लै, अपनी कृपा धरे। जित द्वारे उबरै, तित लह वार। अर्थात यह संसार अपनी ही अग्नि में जल रहा है, इसलिए हे मालिक, आप अपनी कृपा करके सहारा दो। जिस भी बहाने या साधन से मेरा उद्धार होता हो, मुझे वही बख्शिश कर दो। तू अथा अपार अत ऊंचा, कोई अबर न जान तेरी भाते। हर अरदास हमारी स्वामी, विसर नहीं सुख दाते। अर्थात हे मालिक, तेरा कोई अंत नहीं है, तू अपार है और बहुत ऊंचा है, तेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मेरे मालिक, मेरी तेरे आगे यही बेनती है कि तू मुझे कभी ना भूले। तुम हर दाते समर्थ स्वामी, एक मांगो तुझ फासै हर दानै। जन नानक को हर किरण कर दीजै, सद बसै रिद में हर चरान है। अर्थात मेरे दाता, तू समर्थ है, इसलिए हे दीन दयाल, मेरी तेरी आगे यही बेनती है कि तेरे चरण सदा मेरे अंदर बसे। मत सुमत तेरे बस स्वामी, हम जंत तू पुरख जितानै। जन नानक के प्रभ करते स्वामी, ज्यो भावै तिब बुलानै। अर्थात हे मेरे स्वामी, हमारी सुध बुध तेरे ही अधिकार में है, हम तो केवल एक यंत्र मात्र है, उनको चलाने वाला तू ही है। हे प्रभु, जैसे तुझे भाता है उसी ही लय में हमें बोलते हैं, इसलिए हमारी अपनी कोई सियानप नहीं। क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभिमाना। जब अपनी जोत सिवावै तो स्वामी, तब कोई करो देखे बखाना। अर्थात हे दतार, तेरी कोई भी सेवा कर सकता है और कुछ सेवा करके भी क्या अभिमान कर सकता है, क्योंकि यह सब तेरी ही ज्योति का सदका है। इस सब के पीछे तेरी ही शक्ति काम करती है। यदि तू किसी में से अपनी ज्योति खींच ले तो क्या मजाल के कोई सियानप या व्याख्यान कर सके। बिन तुध होर के मंगना, सिर दुखा का है दुख। देखे दाम संतोखे, उतरे मन की भूख। अर्थात सदा मालिक से ही मांगना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसी में लुप्त है। उसके बिना उसके पास से अन्य दांतों का मांगना केवल दुखों का पहाड़ ही इकट्ठा करने के समान है। इसलिए हे मालिक, मुझे केवल अपने नाम की ही दात बख्श, जिसे सिमर कर मेरे मन के में संतोख आ जाए और मेरे जन्मों जन्मों की लगी भूख खत्म हो जाए। उस परमात्मा से यही अरदास की जाए
कि उस परमात्मा की बख्शिश आपको मिले, सबको बख्शिश मिले, उसमें अरदास किए करें हम और बख्शिश पाएं।